हम लोग अभी हैं दुमका के नोनी हाट में और हम लोग बात करेंगे साहित्यकार नीलोत्पल मिन्नाल से, जो देश के जाने माने साहित्यकार हैं और इनकी नई किताब आई है जो पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े लोगों ने भी इनकी किताब को रिकमेंड किया है, बताया है कि पढ़ना चाहिए। हाल ही में 1-2 दिन पहले इन्होंने एक छठ का गीत भी गाया है। इन सब सारे विषयों पर हम इनसे बात करेंगे और पूरे देश का भ्रमण कर ये दुमका के नोनी हाट में पहुँचे हैं। ये इनका गृह क्षेत्र भी है और हम लोग अभी परिसर में हैं, एक विद्यालय का परिसर है। और आइए हम लोग बात करते हैं नीलोत्पल मिन्नाल जी से। जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि छठ पर आपने पहला गीत गाया है या इससे पहले भी आपने छठ पर कोई गीत गाया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए क्योंकि मेरा घर है, गाँव है और हम लोग जहाँ अभी मौजूद हैं यही स्कूल है, यही हमने पढ़ाई की है। तो हाँ बिल्कुल, छठ चूँकि एक ऐसा मौका होता है जिसमें हर लिखने और गाने वाले लोगों के लिए एक ऐसा मौका होता है कि हम लोग सब चाहते हैं कि लोग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ नया कुछ किया जाए, कुछ लिखा जाए। तो इसी क्रम में छठ का इस बार भी गीत आया, पिछले साल भी एक आया था, इस बार भी नया गीत लेके इस बार जो छठ का नया गीत है वो क्या है और क्या उद्देश्य लोग क्या? देखिए, इस बार जो गीत है वो मैं इसलिए भी लोगों को बताना चाहूँगा, वो इस तरह से खास है कि छठ के गीत में आप हमेशा देखेंगे कि अधिकतर पुत्रों के जन्म की कामना की गई है। हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि भाई परिवार को संभाल सके, वंश को चला सके। तो प्रतीक के तौर पे बताया जाता है कि एक बेटा होगा तो बजना बजाएंगे घाट पे, एक बेटा होगा तो घाट लेके जाएगा डाला सूप। ये सब प्रतीक के रूप में बताया गया कि बेटा होगा तो खुशी होगा, यानी बजना बजेगा, बेटा होगा तो जिम्मेदारी उठाएगा। तो इस गीत में हम लोगों ने जो नया गीत बनाया उसमें मैं ये रखा कि अगर आपको बेटा नहीं है, बेटा है तो ठीक है, नहीं भी है तो पुत्री भी अगर आपको मिली है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो भी कुल को तार सकती है, वो भी आपकी जिम्मेदारी उठा सकती है ना। अगर आपके तरफ की आपकी पुत्री अंतरिक्ष में जा सकती है तो वो ऑफिस जाके कमा नहीं सकती, ऐसा नहीं है। वो घर में माता पिता को नहीं संभाल सकती, ऐसा नहीं। तो वो देख के बेटियों के जन्म की कामना को लेकर इस बार क्या है वो छठ का जो गीत है उसके 2 बोल क्या हमारे दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाएंगे नहीं बल्कि कहेंगे बजाएं। लोग अभी 5-6 दिन है अभी आराम से। और ये जो गीत है सालों भर बजाने वाला गीत है, ये असल में ये भी इसमें वाले कि मनसा के लालसा पुरैया हे छठी मैया, ए मैया हो अंगना में दैदा एगो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समानामा अब है बनी कुल के खेवैया। जो कुल के खेवैया बनने वाली बात है, उस विचार को लेकर और उस प्रतीक को लेकर हम लोग इस बार छठ का गीत आए। और ये सालों भर बजाया जा सकता है। जब भी बेटी और स्त्री सशक्तिकरण की बात होगी वहाँ ये गीत आप बजा सकते हैं। इस गीत का संदेश है कि बेटियों को बचाना है या बेटियों को आगे बढ़ाना है या उसको सम्मान देना है? बेटियों को बचाना नहीं है, बेटी मांगना है। ये बचाने से एक कदम आगे की बात है। पुत्री ही दे दो, बेटा पता नहीं कितना में फिर बेचना होगा, है कि नहीं। तो पुत्री ही दे दो, ये केवल बेटी बचाने का गीत नहीं है। बेटी बचाने तक तो बात हो ही रही है, जो हो गई है तो कहते हैं बराबर शिक्षा दे दो, बराबर पढ़ा दे दो। अब की करवा बेटी हो गलोन तक, लेकिन हम तो भला आदमी छी, हमें के लिए नहीं बेटा बेटी में फर्क नहीं करबे। हमें बेटियों के लिए जा सके तो पढ़े दुमका तो क्या हमें मैट्रिक पास करी दुमका में लिखेबे, महिला कॉलेज में तो करवा देवे एडमिशन। मैट्रिक तट्रिक करी जाए तो दामाद मास्टर मिली जाता ये, लेकिन ये अलग है बात। यहाँ से आगे की बात है, अभी आप निसंतान हैं, अभी आप नया आपका शादी हुआ है तो आप बेटी ही मांग रहे हैं। ये कब आएगा? प्राथमिकता देना है बेटी कि हाँ कि हमको बेटी चाहिए। कोई ऐसा माँ बाप हो जो कहे पुत्री हो जाए हमको, ये वहाँ की बात है। थोड़ा एक कदम आगे की बात है, थोड़ा आपको धकेला भी जा सकता है पीछे, लेकिन हिम्मत है, कोशिश है, प्रयास है कि थोड़ा बढ़ के बात कही जाए। बहुत अच्छा संदेश है आपके गीत का। आगे हम लोग यार जादूगर पर बात कर लेते हैं। आपकी नई गीत है, पूरे देश में ट्रेंडिंग चल रही है। नोनी हाट के लोगों के लिए क्या संदेश है? नोनी हाट के लोगों के लिए क्या, हम तो कुछ लड़के मिले, हम कहा तुम लोग काहे पढ़ रहा है, तुम लोग कहा नहीं हम लोग उपन्यास पढ़ना चाहते हैं। तो आप समझिए ये बात कि अगर मैं जिस गांव से हूँ आसपास कोई उपन्यासकार कभी पैदा नहीं हुआ, यहाँ हो सकता है IAS पैदा हुआ है ना, लेकिन उपन्यासकार नहीं। तो एक नई बात थी मेरे गांव इलाके के लिए कम से कम। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ उस मामले में कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैं अब किताब को देहातों तक पहुँचा पा रहा हूँ।
मेरा यह अभियान है कि जहाँ पर सरकार अच्छा स्कूल नहीं पहुँचा सकती, जहाँ पर सरकार अच्छे अस्पताल नहीं पहुँचा सकती है, वहाँ पर मैं एक हिंदी की किताब पहुँचा दूँ। और जिस गांव में एक किताब पहुँच गया, वहाँ स्कूल भी पहुँचेगा, वहाँ अस्पताल भी पहुँचेगा। क्योंकि जो वर्ग और जो समाज पढ़ने लिखने लगेगा, वो अपना हक भी मांगने लगेगा। वहाँ फिर सरकारी बहाना नहीं चलेगा, वहाँ फिर राजनीतिक बहाना नहीं चलेगा। इसलिए मेरा अभियान, जहाँ स्कूल नहीं वहाँ पहले किताब पहुँचा, किताब अपने आप स्कूल मंगा लेगा। यार जादूगर का एक गीत है जिसमें हम लोग देखते हैं कि खंडहर जैसा है, वो कहाँ फिल्माया गया है? वो तो फिल्माया गया बड़ा, आप देखिए कि यहाँ बॉर्डर पे, झारखंड बिहार के बॉर्डर पे सिमुलतल्ला यूँ समझिए एक हिल स्टेशन की तरह बहुत मनोरम जगह है, वहाँ पर वो खंडहर है सिमुलतल्ला में। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो आने के बाद कई ब्लॉगर्स ने वहाँ जाके शूट किया है, और वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से नए वीडियोस दिख रहे हैं। तो सिमुलतल्ला का बहुत मनोरम जगह है, वहाँ जाके हमने उसको शूट किया। कोई ऐसा गीत सुनाइए जो यार जादूगर का लोगों तक अभी नहीं पहुँचा है। पहुँचने वाला तो हमें भी आ जाएगा, ये गीत आएगा, लेकिन जो गीत अभी चल रहा है, काफ़ी अभी सुना जा रहा है, वो गीत मैं आपको उसका जो पंक्ति सुनाता हूँ। अरे यार जादूगर, ए कहाँ तेरा घर, ए यार जादूगर, कहाँ तेरा घर, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, यार जादूगर कहाँ तेरा घर। इस गीत का संदेश क्या है? संदेश ये है, इसमें जो जादूगर है, वो जादूगर एक अज्ञात शक्ति है जिसको हम देख नहीं रहे। कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई उसको अल्लाह मानता है, कोई उसको भूत मानता है, कोई प्रेत मानता है, कोई कहता है जिन चलो, है ना। लेकिन वो है क्या? वो एक अज्ञात है जो, और इस गीत का संदेश ये भी है कि जीवन जो है वो क्षणभंगुर है और मृत्यु जो है वो अनिवार्य है। तो मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखिए। अगर आपको ये पता नहीं हो, आप मरने वाले नहीं हैं, तो आप अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। आप इसलिए एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, कमाल कर देना चाहते हैं, आपको पता है घर तब मर जब हो कि याद रखता हूँ, आपको भी पता चला आप 600 साल जिएंगे, कोढ़िया बन के घुरिएगा खैनी लेके, क्यों कुछ नहीं करे दो, देखबे 200 साल बाद मैट्रिक देव, पागल हो जाइएगा, रोड पर घसीट के चलिएगा। आप इसलिए जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, आप इसलिए निकले हैं माइक को लेके, जल्दी कुछ कर जाना है, नाम करना, जस कमाना। क्यों? आपको पता है मृत्यु एक दिन है। तो जिस तरह से धूप का महत्व या छाँव का महत्व एक दूसरे से होने के कारण है। छाँव का महत्व इसलिए क्योंकि धूप है, इसलिए जीवन का महत्व इसलिए क्योंकि मृत्यु है। तो ये जो पूरा उपन्यास है इसी बात पर है कि मृत्यु का महोत्सव और जीवन को मानो एक अवसर। मृत्यु से डरिए। जिस दिन आपने मृत्यु सीख लिया, मौत से जिस दिन डर नहीं लगने लगा, उस दिन जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा कि आप पूछिए नहीं। तो वरना आदमी रोज ठिठक ठिठक के जीता है, तो मर रहा तो ही है एक दिन। तो यार जादूगर जीवन और मृत्यु के इस जटिलता को लेकर लिखा गया, गांव के पृष्ठभूमि पर लिखा गया जो उपन्यास है। और अगर मेरे और आपकी उम्र का कोई युवा अगर इन सब पर बात करने लगा, तो यही मेरे लेखन का हासिल है, यही साथ सकता है। अब तक क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको पुस्तक का? अभी तक मतलब अब पुस्तक का रिस्पॉन्स अब पढ़ने को लेकर तो मिलता रहा है, लेकिन इस बार पहुंच को लेकर मिला है। आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पर अमेजोन में इंडिया का नंबर 1 बुक रहा अपने आने के केवल 6 घंटे के अंदर। तो उससे भी बड़ी बात है कि मेरी किताब देहात पहुँच गई, मेरी किताब गांव पहुँच गई। कल मैं गोड्डा में था एक कार्यक्रम, कोड़िया हाट पोखरा काली मंदिर के कार्यक्रम, वहाँ पर आपके इलाके का, चूँकि आपका चैनल चलेगा तो आप लगा, अब सोचिए कुरमा हाट के देहात से कोई लड़का किताब ले गया, अब इधर सरिया हाट के देहात से कोई लड़का किताब ले गया। उन हाथों में हिंदी का उपन्यास देखना अपने आप में इस बात को बताता है कि आप कितना सफल रहे हैं अपने इस अभियान में, कि आप वहाँ पहुँचकर बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, जहाँ पर स्कूल का मतलब मिड डे मील है। वहाँ किताबों का पहुँचना बहुत बड़ी बात है। तो अभी देख रहे थे कि आप देश भर के प्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार कलाकारों से मिल रहे थे, कितने लोगों से लगभग आप मिले हो? ये सब रोज मिलना जुलना होता रहता है, काम है हमारा। वो लोग भी मिल रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं। तो ये तो यार जादूगर को लेकर नहीं, यार जादूगर को लेकर मिलना किसी से नहीं गया है, लेकिन जो कहीं कोई मित्र मंडली मिल गया तो उन लोगों को भी रहती है कि भाई आदमी का प्रमोशन हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें मिलती रहती हैं। कई सोशल मीडिया पर कई फिल्मों के लोग हैं, है ना, वो भी किताब
के प्रमोशन कर रहे हैं तो वो उनकी शुभेच्छा है, वो उनका एक सपोर्ट रहता है हमको। कई पदाधिकारी IAS IPS दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, प्यार देते हैं, उनको लगता है कि इसका नहीं हो पाया, IAS IPS बेचारा जो कर रहा है इसी में उसको सपोर्ट करो। तो ऐसे तो खैर सैकड़ों अधिकारी हैं जो कम से कम उनको सपोर्ट करते हैं। मेरे दोस्त हैं मेरे गाँव के, नोनी हाट के, हाँ बैठा हुआ ये सब, ये लोग जैसे जालिम लोशन बेचता है, ले ला खुजली खत्म हो जाता है, ये लोग गांव में बोलता है कि किताब पढ़ लो, सोनू का है, मेरा घर का नाम सोनू है, सोनू का किताब आया तुम लिया कि नहीं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है ना कि हमको इतने लोग सपोर्ट करने वाले। हम कुछ नहीं है, हम जो कुछ भी हैं अपने दोस्तों के प्रयास का परिणाम। नीलोत्पल मृणाल इक्वल टू अपने दोस्तों, अपने शुभेच्छा, अपने शुभचिंतकों के प्रयास का परिणाम, उनकी शुभेच्छा का परिणाम, यही है मेरा काम, यही है, उन्हीं के सहयोग से मेरा काम चलता है। साहित्यकार के रूप में तो आप बहुत सा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने सड़क को लेकर भी एक अभियान चला दिया था, आंदोलन किया था, इस बार भी कुछ ऐसी मंशा है? नहीं, हम साहित्यकार इसलिए हैं क्योंकि हम राजनीति करते हैं। अगर हम राजनीति नहीं करते तो हम लेखक नहीं होते। हम राजनीति करते हैं इसलिए लेखक होना बताता है कि हम राजनीति में हैं। आपको जो भी बताता है कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव लड़ना होता है, उसके गर्दन पर बैठ जाइए, उसको बोले पहले राजनीति समझो। हमने जनता को बना दिया वोटर, हमने जनता को बना दिया कैडर, हमने जनता को बना दिया पार्टी का वर्कर्स। राजनीति का काम है जनता को बनाना नागरिक। तो हम किताब लेकर राजनीति कर रहे हैं, हम कलम लेकर राजनीति कर रहे हैं, झंडा लेकर नहीं। मेरा काम है नागरिक बनाना। नागरिक जब बनाइएगा तो वो अपना नेता चुनेगा, अपना पार्टी चुनेगा। पार्टी को बोलते हैं आप विधायक चुनने, पार्टी के कार्यकर्ता। हम बोलते हैं पहले नागरिक चुनो, पहले नागरिक बनेगा, नागरिक बनाएगा विधायक और सांसद। तो हम जो लेखक हैं इसमें कहीं को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए हम लिखते हैं। अब जो लेखक ही राजनीति नहीं करेगा वो तो मुर्दा है। हम समाज पर न लिखते हैं गुरु, तो जब समाज पर लिखेंगे तो समाज से मतलब नहीं रखेंगे। हम नेता पर कटाक्ष करेंगे, राजनीति से मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन आप लोग देखिएगा सोशल मीडिया पे एक की काम राजनीति से लिखे पढ़े वाला, अरे लिखने पढ़े वाला व्यक्ति अगर राजनीति नहीं करेगा तो मैच में तो वॉक ओवर मिल जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं उसको वॉक ओवर दे के बना दीजिएगा नेता, उसको प्रतिनिधि बना दीजिएगा अपना आप। और आपके गांव में एक लड़का मैट्रिक पास है तो उसको वार्ड में हरवा दीजिएगा। यह छौड़ा या लौजन तक भी पढ़ी तुम का सा कह कि राजनीति करबे, आप उसको हरवा देते हैं गांव में। आईनी जे छे धोती पहनी बेचारा 40 वर्षों से करी रही है षड्यंत्र, 6-5 जिनका हरा दिए मरे घरिया, इनका नहीं जितवा देवो वार्डों में, इनका एक बार मुखिया नहीं बना देवो। ये राजनीति है। राजनीति है कि नई पीढ़ी नई सोच के लोगों का स्वागत करिए। इसलिए राजनीति पर कुछ को कन्फ्यूजन मत रखिए। नीलोत्पल मृणाल लेखक इसलिए है क्योंकि वो राजनीति कर रहा है। हम राज की बात, लोक की बात अपनी रचना में करते हैं। अभी वर्तमान में दुमका में क्या समस्या है, बड़ी समस्या युवाओं के लिए? दुमका की जो समस्या है आप किस संदर्भ में पूछते हैं? जैसे पूछिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कहेंगे कि दुमका इस देश का क्षेत्र में बताइए। शिक्षा क्षेत्र का जो समस्या है वो केवल दुमका का नहीं है, उसमें तो राज्य में आप देखते हैं शिक्षा के दुमका। लेकिन हमको ये लगता है कि भाई दुमका अगर हमारे मुख्यमंत्री का इलाका है तो हमारे पास उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय होने चाहिए। कम से कम ऐसा मॉडल स्कूल होना चाहिए जिसको देखता कोई कहता कि भाई राज्य के CM का इलाका है, वहाँ के स्कूल के मॉडल्स को जाके देखो, वहाँ के हॉस्पिटल के मॉडल को जाके देखो, या राज्य में कहीं भी होता, छोड़िए दुमका। तो ये हम दिखाना हमको चाहिए था कि हम एक कैसा उच्च स्तरीय विद्यालय बना सकते हैं, उच्च स्तरीय सुविधाओं से एक गुणवत्तापूर्ण युक्त एक विश्वविद्यालय बना सकते हैं, महाविद्यालय बना सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब है? आप लोग तो पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा घूमते हैं। नहीं, हम लोग को तो नहीं लगता है, लेकिन नहीं तो आप पत्रकार, एक आप भी एक नागरिक हैं, आपको लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था में सब कुछ सब ठीक है? उनका है कहीं भी राज्य में उनका का समस्या तो हम लोग उठाते ही रहते हैं। आते हैं ना, वही बात है, हम भी वही उठा रहे हैं। तो यही बात है कि आप देखिए तो शिक्षा उच्छा। दूसरा है कि दुमका का अगर आप लोग मुद्दा उठाइए, टापू बन गया है, सड़क का स्थिति पता नहीं, वो राज्य में और हम कहीं बहुत कम गए हैं, लेकिन हमारा जिला जो है सड़क के मामले में कंगाल है। तो ये सब समस्या है। अब यही सब समस्या हम उठाएंगे तो आप तो पॉलिटिक्स उसको बोलिएगा ना जी, हम उठाएंगे तो किसको बोलेंगे? नेता को बोलेंगे ना। तो विधायक को पकड़ेंगे, मंत्री को पकड़ेंगे, अधिकारी को पकड़ेंगे। अब जो काम ही करेगा उसको अब नेता बोलिएगा। अब बोलिए उसको नेता बोलिए चाहे रावण बोलिए, है कि? लेकिन कर समस्या तो है, समस्या को उठाएगा। अब आप कहेगा तो समस्या उठा जब झंडो उठाबो, नहीं उठेबो झंडा, हमें तोरो झंडा नहीं उठेबो, हमें समस्या उठेबो, है कि नहीं? तो समस्या उठाने वाला नेता
समाधान करने वाला आपको झंडा भी देना चाहिए। समाधान करने वाला झंडा देना चाहता है। झंडा टाइम पर लेने का चीज़ है, और झंडा ही समाधान है ऐसा नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूँ। झंडा हर चीज़ का समाधान नहीं है, डंडा हर चीज़ का समाधान नहीं है। यही तो एक मैसेज जाना चाहिए कि कलम खुद कुछ कर सकता है। मतलब जहाँ चूक जाए तलवार वहाँ उठा लो तुम कलम। तो जहाँ तलवार चूक रहा है वहाँ कलम उठाने वाला चाहिए कि नहीं। अगर 10 लड़का सोचेगा कि अच्छा पढ़ के भी पॉलिटिक्स हो सकता है क्या, तो जानते हैं वो अपना राजनीति बदल देगा, अपने आसपास के पॉलिटिक्स को बदल देगा। तो ये थोड़ा टफ है और थोड़ा बड़ा प्रक्रिया का काम है, लेकिन है, होगा। झंडा उंडा उठाने गड़बड़ी में नहीं रहना। जय हो। चलिए DLM आप सुन रहे थे बेबाक कवि नीलोत्पल मृणाल को, जो दुमका की समस्याओं को भी उठाते हैं और अपनी प्रतिभा से पूरे देश में छाए हुए हैं। नोनी हाट से दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।